हेलो, वेलकम टू राजेश्री चौहान क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। फिफ्थ स्टैंडर्ड के फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करूंगी और प्लस उसके मार्किंग भी दे रही हूँ। पर लेसन नेम इज़ व्हाट इज़ हिस्ट्री। ये लेसन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसका वीडियो भी ज़रूर देख लो। प्ले लिस्ट में जाओगे चैनल के तो आपको वहाँ पर फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैंने स्लॉट बनाया है, उसमें सब सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। तो वहाँ पर जाकर वीडियो ज़रूर देख लेना और एक्सप्लेनेशन के बाद अब ये क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो भी देख लो। फर्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। ए, द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड हिस्ट्री। तो इसका आंसर अगर आप देखोगे तो यहाँ पेज नंबर 2 पर इसका आंसर भी है और मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है आंसर यहाँ। Second is, history is not written solely on the basis of imagination. So this answer also you have on page number 2. Imagination. History is not written solely on the basis of imagination. तो इसके मार्किंग भी आप लोग देख लो और यहाँ से डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हो। Then we have question number 2. Answer each question in one sentence. तो one sentence में हमें लिखना है ए, वॉट इज द साइंटिफिक मेथड। सो साइंटिफिक मेथड क्या है। पेज नंबर 2 पे आप इसका आंसर देखोगे। 1 लाइन में दिया है तो एग्जैक्ट 1 लाइन में नहीं होता है, तो 1-2 लाइन हो जाते हैं। द मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द एविडेंस इज रिलायबल इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। ठीक है, जो भी एविडेंस मिलते हैं वो रिलायबल है, मतलब जो भी प्रूफ मिले हैं वो एग्जैक्ट राइट है, ये चेक करने का जो मेथड है दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। देन वी हैव सेकंड क्वेश्चन, ऑफ विच एक्शन इज इंडियाज इंडिपेंडेंस रिजल्ट। तो इंडिया का इंडिपेंडेंस जो है वो कौन से एक्शन के ऊपर उसका रिजल्ट है। तो दैट क्वेश्चन आंसर्स वी हैव हियर। You can see that we can say that the independence was a consequence of an action that is, इसका मतलब होता है that is the Indian people struggle for independence। तो लोगों ने जो स्ट्रगल किया था इंडिपेंडेंस के लिए, ये इसका क्या है, रिजल्ट है। Then we have third question, what does the study of history make possible। तो हिस्ट्री का स्टडी से हमें क्या पता चलता है, व्हाट इट मेक पॉसिबल। तो इसका आंसर हम यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 3। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट फेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो ये 2.3 का मतलब थर्ड आंसर है। After that we have here question number 3. Answer the following questions in brief. तो ये थोड़े हमें डिटेल में लिखने हैं। Why is history considered to be a scientific discipline? तो हिस्ट्री को कंसिडर क्यों किया है साइंटिफिक डिसिप्लिन के लिए। So that answer we have here. History uses the scientific method at every stage, namely while looking for and collecting evidence, examining the evidence and while putting it together when required. Help is also taken from other sciences. That is why history is considered to be a scientific discipline. मतलब यहाँ पर जो भी हम एविडेंस लेते हैं वो कैसे होने चाहिए, उसके पूरे रिक्वायरमेंट्स और जिसका ज़रूरत है वो देखकर हमें वो कलेक्ट करने हैं, एग्जामिन करने हैं। तो ये सब हमें वहाँ पर देखना पड़ता है। देन सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज इट दैट पुट्स ऑब्स्टैकल्स इन द वे ऑफ विलेज डेवलपमेंट। तो कोई भी विलेज का अगर डेवलपमेंट होना है, डेवलप होनी है विलेज, तो उसमें कौन सा ऑब्स्टॅकल्स आता है। ऑब्स्टॅकल मतलब रुकावट, अडथळे, मराठीमध्ये आपण म्हणतो अडथळा। तो क्या होता है, इफ द पीपल ऑफ विलेज वर्क टुगेदर। ये पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 3 पे आप यहाँ पर ये पैराग्राफ में देखो, इफ द पीपल ऑफ अ विलेज वर्क टुगेदर एंड
हेल्प वन अनदर द विलेज मेक्स गुड प्रोग्रेस। मतलब अगर साथ में सब काम करते हैं तो विलेज का प्रोग्रेसमेंट अच्छे से होगा। हावेवर इफ द पीपल कैन नॉट कम टुगेदर इट पुट्स ऑब्स्टेकल्स। लेकिन अगर लोग एक दूसरे के साथ में आते नहीं हैं, मतलब एक साथ आकर कोई काम नहीं करते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो ये बात जो है वो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल्स बन जाता है। तो इसीलिए अगर प्रोग्रेसमेंट करना है तो आप लोगों को भी एक दूसरे का हेल्प लेना ज़रूरी रहता है। ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ इट्स डेवलपमेंट, इट्स के बदले विलेज डेवलपमेंट, ऐसे भी यहाँ पर इसे निकालो और यहाँ पर लिखो विलेज। ठीक है बच्चों, अभी मैं देखो ये फर्स्ट लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ, इसके बाद मैं फटाफट आगे के आपके EVS 2 के 5 लेसन्स में कंप्लीट करने वाली हूँ एक साथ में, और इसके भी आंसर्स मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को देखते रहो ताकि 5th स्टैंडर्ड के पूरे 5 लेसन के आप लोगों को आंसर्स भी मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। 4th क्वेश्चन है कंप्लीट द कॉन्सेप्ट चार्ट। तो यहाँ पर देखो हिस्ट्री दिया है, तो हिस्ट्री क्या होता है, तो ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ अ विलेज। तो कोई भी गांव के बारे में अगर आप देखोगे तो उसका हिस्ट्री अवेलेबल है, वो गांव कैसे बना, वहाँ के लोग कैसे थे, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी, और इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, प्रोग्रेसमेंट कैसे हुआ, ये सब हम उसके मतलब स्टडी करते हैं। तो दैट इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ हिस्ट्री। तो जो भी पास्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं वो पूरा क्या होता है, उसका हिस्ट्री होता है। तो ऐसे हिस्ट्री हम सिटी की, अगर आप देखोगे बिग सिटी है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, मुंबई है, और भी बहुत सारे सिटीज़ है, तो ये सब सिटीज़ का कोई ना कोई हिस्ट्री होता है, पास्ट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हिस्ट्री। ऑल्सो यू कैन सी योर फादर हिस्ट्री, आपके फादर कहाँ पे बॉर्न हुए, कैसे पढ़ाई की, सब आप लोग जानोगे तो मतलब आपने क्या सीखा अबाउट योर फादर्स हिस्ट्री। ऑल्सो आप लिख सकते हो ऑफ अ मदर, मतलब आप अपने मदर के बारे में, तो मम्मी कहाँ से बिलोंग करती थी, कैसे फिर बड़ी हुई, कहाँ से स्टडी किया, सब आप सीखोगे उनके बारे में। तो दैट इज़ योर मदर्स हिस्ट्री। ऑल्सो ऑफ ओन, तो आप अपने बारे में भी देखोगे कि आप बचपन में कैसे थे, आपने कैसे चलना सीखा, ये सब हम अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछते हैं बातें। तो दिस इज ऑल बिलोंग टू व्हाट, अवर हिस्ट्री। तो ये सब क्या बन जाता है, हिस्ट्री बन जाता है। ऑफ अ स्कूल, ऑफ अ कॉलेज, ऑल्सो यू कैन राइट अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स, ऑल्सो अबाउट योर फ्रेंड। तो आप लोग अगर आपके यहाँ पर कोई भी एक बहुत अच्छा गार्डन है या पार्क है, तो आप उसके बारे में भी पता चला कर सकते हो कि ये पार्क यहाँ पर कैसे बना, फिर कितने साल हुए हैं इसे बनकर। तो मतलब बहुत सारी बातें हमें किसी भी चीज़ के बारे में पता चलती है जो हो चुकी है ऑलरेडी, उसे हम कहेंगे हिस्ट्री। तो ये तो सिर्फ यहाँ पर बहुत थोड़े से एग्जाम्पल हैं, हम हर एक चीज़ के बारे में हिस्ट्री सीख सकते हैं। देन वी हैव हियर क्लासीफाई द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री यूजिंग द चार्ट गिवन हियर। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अभी यहाँ पर देखो कॉइन, अभी हमने कौन कौन से हिस्ट्री के सोर्स सीखे हुए हैं, मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखा देती हूँ। द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर 3 टाइप्स, विच आर दे, मटेरियल सोर्सेज, रिटर्न सोर्सेज एंड ओरल सोर्सेज। ये मैंने आप लोगों को जब लेसन एक्सप्लेन किया है बताया था, तो ये आप लोग अंडरलाइन करके रखो। तो अभी कॉइन्स क्या होते हैं, जो कॉइन है वो आते हैं मटेरियल सोर्स। लेटर क्या होते हैं, लेटर्स आर रिटर्न सोर्स। फोर्ट्स क्या है, ये भी आएंगे मटेरियल सोर्स में। ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, ओरल सोर्स। तो ये सब आपने यहाँ पे मटेरियल, रिटर्न और ओरल सोर्स दिया हुआ है, तो इसमें हमें 1 बाय 1 सब लिखने हैं। तो जैसे जैसे मैं आप लोगों को आंसर्स बता रही हूँ, आप ये आंसर क्या करोगे, यहाँ पर सब कौन से फॉर्म में आ रहे हैं, कौन से सोर्स में वो आते हैं, तो आपको वहाँ पर उसे लिखना है। देन वी हैव पॉट्स। पॉट्स क्या होते हैं, पॉट्स हम एक्चुअली हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए जो चीज़ हम हैंडल कर सकते हैं उसे हम कहेंगे मटेरियल सोर्स। कॉपर प्लेट्स, मटेरियल सोर्स। देन ओल्ड स्ट्रक्चर्स, जो ओल्ड स्ट्रक्चर्स है ये भी क्या आ जाएंगे, मटेरियल सोर्स। देन स्टोन इंस्क्रिप्शन, मटेरियल सोर्स। फोक सॉन्ग्स,
जो फोक सॉन्ग है ये ओरल सोर्स में आएगा। देन पिलर्स, मटेरियल सोर्स। देन बायोग्राफीज मतलब किसी भी जो हमारे फ्रीडम फाइटर है या गांधी जी और लोकमान्य तिलक, फिर बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं इनके बारे में जो स्टोरीज मतलब उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में जो लिखे हुए बुक्स होते हैं उसे बायोग्राफीज हम कहते हैं। तो ये रिटर्न फॉर्म में आता है, इसीलिए ये रिटर्न सोर्स है। देन रॉक कट केव्स, तो रॉक को काट कर जो केव्स बनाए हुए हैं तो ये हो गया मटेरियल सोर्स। फोक टेल्स, जो स्टोरीज हम सुनते हैं नानी से, दादी से या मम्मी से स्टोरीज आप सुनते हो, वो स्टोरीज क्या होते हैं? फोक टेल्स। फोक टेल्स आर द स्टोरीज। तो ये आ गया ओरल सोर्स में। ओके, सो चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 1। अभी मैं नेक्स्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी लेसन नंबर 2, हिस्ट्री एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। तो ये लेसन में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, प्लस मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देने वाली हूँ। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। हिस्ट्री के साथ में मैं 5th स्टैंडर्ड के सारे लेसन, सब्जेक्ट्स के लेसन भी अपलोड करने वाली हूँ, मैथ्स अपलोड करने वाली हूँ। तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को देखते रहो, ठीक है? ओके, बाय।